कॉपर के एक्सट्रैक्शन को हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सल्फाइड ओर है कॉपर की, यानी कि आई हैव Cu2S इन इट। और जनरली कॉपर कभी अकेला प्रेजेंट नहीं होता है, उसके साथ हमेशा थोड़ा बहुत आयन भी रहता है। तो इस ओर में हमारे पास Cu2S है और Fe भी है, इन दोनों को साथ में हम लोग कॉपर मैट बुलाते हैं। नाउ जनरली अगर कोई सल्फाइड ओर है तो पहली चीज क्या करनी होती है, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो जो बेसमर कन्वर्टर यानी कि जो रिएक्शन चेंबर है उसमें हम लोग इन दोनों को डालते हैं एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके FeS FeO बनाता है और Cu2S Cu2O बनाता है। ना मेरा फोकस जो है कॉपर निकालना, तो मुझे आयन नहीं चाहिए, आयन इज एन इम्प्योरिटी, FeO इम्प्योरिटी है। तो इस बेसमर कन्वर्टर में मैं SiO2 भी डालता हूं, जो रिमेंबर यहाँ पे फ्लक्स है और FeO मेरा गैंग है, राइट। सो इन दोनों को ये साथ में रिएक्ट करके स्लैग बनाते हैं, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी FeSi3 होता है, जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर फोकस, जो कॉपर था। तो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड तो बन गया, बट सारा Cu2S रिएक्ट करके Cu2O नहीं बनाता है, कुछ बनाता है और कुछ Cu2S खुद ही Cu2O के साथ रिएक्ट करके कॉपर दे देता है और SO2 दे देता है। वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, इसको सेल्फ रिडक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों कॉपर के कंपाउंड साथ में रिएक्ट करके कॉपर दे रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सल्फर यहां प्रेजेंट है, रिमेंबर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है और कॉपर का भी बदल रहा है। तो ये प्रॉपर रेडॉक्स रिएक्शन है। आई होप ये आइडिया क्लियर था। और सिंस ये सारे रिएक्शंस बेसमर कन्वर्टर के अंदर होते हैं, इसको हम लोग बेसमराइजेशन भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस से जो कॉपर हम लोग को निकलता है, जो मिलता है, उसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, क्योंकि इट हैज अ ब्लिस्टरी अपीयरेंस।